नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बिहार बिजली विभाग भर्ती कारपेंटर्स क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, ठीक है, अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 4 दे चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट ये किरण कंपनी का है। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी विनती है कि दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन पे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट 5 है, आप लोगों को पता है। यहाँ रहे, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी के आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका माचपा खम्बाब। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ महात्मा गांधी ने उनके स्वयंसेवकों दल द्वारा कितने दिनों तक दांडी यात्रा शुरू की गई थी। तो ये हो जाएगा 24 दिन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्य बैंक को तरल नकदी सोना अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका वैधानिक तरलता अनुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीम आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति बढ़ाने के लिए कितने से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो रही है खुली बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों खरीदता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मुडेरा की सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो ये हो जाएगा आपका चालुक्य स्थापत्य कला शैली। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल और स्वच्छता दिवस घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1981 से 90। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 75वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेन राजवंश के निकट में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। चलिए अब आ रहे WTO कृषि समझौता निकट में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये हो जाएगा 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। तो किस विचार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सीमांत उपभोक्ता MPC उच्चतर हो जाने पर सरकार व्यय गुणक का क्या प्रभाव होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा आंसर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि अधिक हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा आपका रस्किन ब्रांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नार्थियांग एकासम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। अब अरे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। किसके 3 हृदय होते हैं। तो हो जाएगा एस्क्विड के। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु के आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित करने की घटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइनस प्रभाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तारपा नृत्य का एक लोक नृत्य है, किसका है। तो ये हो जाएगा आपका दादरा एवं नगर हवेली।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा ढक्कन के पठार पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होता है। तो ये हो जाएगा आपका लाल मृदा। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, हिंदी से भी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे दे रहे कि निम्न में से संभवत भविष्य काल का वाक्य क्या है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपको, इस बात की चर्चा हमने इसलिए की कि इस पे शंका दूर हो जाए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा दुर्भिक्ष। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, निम्न में से एक वचन शब्द का उदाहरण क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका सजनता। ठीक है, सज्जनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, निम्न में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्यांश क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका, कथा पूरी नहीं होने पाई थी, सब लोग चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द है, तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जागरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा सुसुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अनुमोदन का प्राय निम्न में से नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हृदयायत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़े, इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं, जिससे आप लोग 9-10 में देखते होंगे कि उसका आंसर क्या होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु योगीन साहित्यकारों ने महारानी प्रस्तुतियाँ क्यों लिखी थी। तो क्यों लिखी थी दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं क्यों लिखी थी। तो ये हो जाएगा आपका, उन्हें महारानी के घोषणा पत्र से उन्हें बदलाव की आशा थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्न में से अंग्रेजी शिक्षा नीति का परिणाम नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा आपका, भारत में शिक्षा प्राप्त करना और जन्मसिद्ध अधिकार को माने जाने लगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने लगाया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये आप लोग को बनाना पड़ेगा, जैसे 5 मतलब कॉपी लेकर ही बनाना पड़ेगा। एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश जिसका उपयोग 6 मात्र एक के बाद एक PQRSTU द्वारा किया गया है, इसे Q के बाद तुरंत बाद और P के तुरंत पहले करेगा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा, आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग दिख रहा होगा, इसका आंसर भी यही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तक मैं बता देती हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, किसी निश्चित कोड का इसका ये होगा, है ना। तो इसका क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होगा। तो भाई उल्टा किया है, आप लोग देख रहे होंगे YG। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे YP कोना में है, सब में है भाई, तो YP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा YHP। ठीक है, ए मतलब उल्टा कर दिया। आप लोग समझते हैं ना, उल्टा रीडिंग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि उल्टा सीधा क्या करता है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करे। अब बताइए, 15 का 19 कै गो बढ़ाया है, 4 गो, और फिर 19 का 35 तो कै गो बढ़ाया है, तो कै गो बढ़ाया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप सोच सकते हैं 11 16 बढ़ाया है ना, यहाँ पे 4 बढ़ाया, तो 4 गुना कर दिया है। इसका यहाँ पे 8 गुना किया होगा, तो इसके बाद इसका ये 35 आया था, इसका 71 आया था, इसका यहाँ पे क्या आएगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 135। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और यहाँ पे आता है दोस्तों भारत, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत एक देश है, उसके अंदर आंध्र प्रदेश एक राज्य है ना। विशाखापट्टनम उसके अंदर राजधानी है। तो आप लोग सोच कर बताइए दोस्तों इसमें से क्या होगा। ये हो जाएगा, है ना, भारत, फिर आंध्र प्रदेश, फिर विशाखापट्टनम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा पहला पद से संबंधित। झगड़ा का युद्ध, तो इच्छा का क्या होगा। झगड़ा का युद्ध, तो इच्छा का क्या होगा, तमन्ना। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग भाई कंटिन्यू बनाने की कोशिश कीजिएगा भाई, इससे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हर प्रैक्टिस सेट में डाला गया है, तो यही आधार पे मतलब बनाया जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करें कि इसको गुला बना कर भाई सबको ही, मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी इतना तो पता होगा, सबको नहीं पता होगा तो इसके लिए अलग से हमको क्लास लेकर आना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरे स्थान पर जी बैठा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कौन से 2 चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे को बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण का सही होगा। भाई इसमें से कौन सा होगा, किसका आप आधार चेंज कीजिएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दिए गए विकल्पों में असंगत शब्द का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, बहरीन। अब आ रहे नेक्स्ट, किसी निश्चित भाषा में ओलॉजी को 89 लिखा जाता है तो बायरोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 123। अब देखिए कथन और कारण, भाई इसको तो समझने में आप लोग को ये होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी बकरी कुत्ते हैं, बकरी हो गई भाई, कुत्ते हैं, ठीक है, बकरी कुत्ते, ठीक है। अब कुछ बकरी गाय है, कुछ बकरी गाय है, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे कुछ कुत्ते गाय है, कुछ कुत्ते गाय है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से अगर बोलता ना तो ठीक होता, लेकिन ये सही हमको नहीं लगा, गलत है। आप लोग बताइए दोस्तों कि इसका आंसर होगा क्या। अब देखिए यहाँ पे सभी बकरी कुत्ते हैं, सभी बकरी कुत्ते हैं, बकरी कुत्ता, ठीक है। कुछ बकरी गाय है, कुछ बकरी गाय है। तो यहाँ पे कुछ कुत्ते गाय है, कुछ कुत्ते गाय हैं, हो सकता था भाई कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, बिल्कुल हो सकता है, दोनों सही होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो दोनों अनुसरण, मतलब दोनों इसका अनुसरण करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 19 का 4 से 41, तो 17 का क्या होगा भाई, खुद सोचिए आप लोग। मान लीजिए 19 का 4 से 41, अब 4 से 41 किसका स्क्वायर होता है बताइए। 4 से 41 जो होता है वो 21 का होता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, मतलब 2 जोड़ दिया है तो 21 बना दिया है, 21 का स्क्वायर जो होता है 4 से 41 होता है। ऐसे ही 17 में 2 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 से क्या हो जाएगा 361। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में भिन्न संख्या का चयन करें। भिन्न संख्या मतलब सबसे अलग संख्या का चयन करना है, तो 566 आएगा। क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, नहीं कटेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 3 से कट जा रहा है ना, ये वाला नहीं कटा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर आ गया एक तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। चलिए अब आ रहा है यहाँ पे कि DFH ये आया, तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो डी के बाद कितना है, डी के बाद EFGHI 5 को किया है, तो ई का कितना कीजिएगा आप लोग बताइए। तो ई का आप लोग FGHIJ, मतलब इसका भी 5 कीजिएगा तो जे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ का क्या किया है, एफ के बाद GHIJK 5 को किया है, तो जी का HIJKL L होगा, तो यहाँ पे L आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, एच का एम, एच के बाद HIJKLM 5 को किया है, तो आई के बाद क्या होगा JKLMN, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में समाहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं हो। इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसा है तो इसको घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये बताइए आप लोग। इसको घुमाने का तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए, घुमाया नहीं है सीधे मार दिया है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे उस विकल्प के चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए श्रृंखला है। भाई यहाँ पे क्या होगा, 4 पचे 20, हाँ तो क्या आया है 4 पचे 9, कैसे बनाया, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए, यहाँ पे आएगा क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कैसे 6 होगा तो आप लोग बताइए, कैसे होगा 6, एक मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए मतलब सही है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ITS। इसके बाद इसका ये हुआ, इसका तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए इसको क्या किया है, इसको साफ ही पलट दिया है भाई, तो इसको साफ पलट दिया है मतलब क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है, HC तो उलट दिया है, इधर पड़े कर दिया है, एन देख ही रहे हैं, सब उल्टा कर दिए, तो बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिए, कोई हार्ड नहीं आ रहा, बस वही आ रहा है 3 गो जो गोला बनाकर बनाना है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे इसका ये आया तो क्लेम का क्या होगा, क्लेम का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे असंगत शब्द का चयन करें, तो ये हो जाएगा आपका सबसे अलग ये है, या SGH HKM मतलब सबसे अलग यही है, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द मस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन द इंडियन, यहाँ पे डैश की जगह पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको विथ फॉर, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पे वी नेवर इज द मेथड, फिर आई शैल डू नॉट दिस वर्क बिकॉज आई हैव द एक्सप्रेस माई वर्क इन कैपेसिटी एट इन कॉस्ट, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, वी नेवर इज द मेथड, वी नेवर इज वेटर, तो यहाँ पे प्रयोग होगा, तो यहाँ पे बी द, यहाँ पे इज नहीं होगा, बी लगेगा, बी द मेटर, समझ में आया। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जरा फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या होगा, द फूड लास्ट नाइट, तो फूड द लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट में आता है ये जो आता है, तो ये क्या होगा, तो इसका ही हो जाएगा आपका डिड योर लाइक, सिंपल पास्ट में आएगा। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिटी करेक्ट सेंटेंस, मतलब करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे वन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट करेक्ट सेंटेंस कवर्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे एंटोनम क्या होगा, होप का एंटोनम क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिस्पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हो गया फाइंड द सेंटोनम, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डिसप्रूव, ठीक है, इप्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज, मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा फॉर ए न्यू बुक,
ठीक है। चलिए अब हमारे फाइंड द एनालोगस लोगिस फॉर, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर। ठीक है। चलिए अब हमारे चूज द ऑप्शन दैट दे सब्सक्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फेज, तो क्या होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा टू बी ऑन क्रिएशन ऑफ वन सिचुएशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि MS एक्सेल 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है, तो ये हो जाएगा सुपर बोल्ड में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि MS एक्सेल 2010 में समूहीकृत वैल्यू वाला एक टेबल है जो एक से अधिक असत श्रेणियों के भीतर किसी अन्य विस्तृत टेबल को अलग अलग आइटमों को संचयन करता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पिवट टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपको ट्री कस्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे ईमेल का उस फील्ड में प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, तो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका टू। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं MS वर्ड 2010 में सेल्स को क्या करने का अर्थ है कि आज न सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही एकल सेल के रूप में नहीं रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मार्जिन। अब अरे MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से व्यंजकों का आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 8, इसका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन युक्त टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है, तो कौन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल के सामने गलत विकल्प चुने, तो ये हो जाएगा आपका सेल में टेस्ट होता है जैसे अक्षर, संख्या, तिथि। ठीक है, तिथि नहीं। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक मानक फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट्स का अंत कंपनीय संचार है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान किए जाने सर्विस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका इथरनेट। ठीक है। क्वेश्चन पे हम आते हैं कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट में सभी प्रिंट न किए जाने सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, तो ये हो जाएगा आपका क्लीन। ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से MS वर्ड में क्रॉसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है, तो किस में नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑन कैपिटलाइज इच वर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में बदलने के लिए कितने से किस कीबोर्ड को शॉर्टकट में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आते हैं MS एक्सेल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिया है। पॉइंट को एक सेल बाई और दाई और ऊपर नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग का एक प्रणाली है जहां व्यक्ति फॉर्म कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति का फॉर्म कॉर्पोरेट के इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं जिसका देश में अन्य बैंक शाखा में खाता है और योजना में भाग ले रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका NEFT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका होरिटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेंड का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक्सेल के भीतर सभी सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रैप टेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल को बॉर्डर रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ड्रॉग टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दृश्य कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका टेलनेट। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा हो। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।